हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और बिंदास होगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 4, यानी कि ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा भी समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए, बस आप अंत तक बने रहना। इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फुल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, फिर इसके बाद में एक एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब जिसके दो घात हो, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो, दो हो। यानी कि ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, दो होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक प्रकार का क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन का पहचान क्या है कि एक इक्वल का साइन होता है और लेफ्ट साइड में कुछ एक्सप्रेशन होते हैं और कुछ राइट साइड में एक्सप्रेशन होते हैं। और इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है। x³ हो चाहे x की पावर 4 हो चाहे x हो, वो क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, दो सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का या वेरिएबल का दो वैल्यू निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, दो है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, 5x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, मतलब वेरिएबल क्या है, एक है और हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, दो है। मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि सबसे बड़ी पावर क्या है, दो है। इसलिए क्या क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसके बाद में हम अगला एग्जांपल देखेंगे, 2x²। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है और वेरिएबल इसमें क्या है, एक है। इसलिए ये भी क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को। इसको जनरल फॉर्म भी बोला जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि a इसमें 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 की जगह पे, यानी कि a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, इधर बेशक 0 हो जाए लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब जानेंगे कि उसको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे, यानी कि मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि पहला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है। फिर इसके बाद में दूसरा क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम पहला मेथड देखने वाले हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम वेरिएबल यानी x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से फिट है या नहीं। यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम प्लस करते इसको -5x अंदर कर देंगे, यानी कि उसके फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच वाले टर्म को दो भागों में स्प्लिट करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू है आपस में उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 6। और हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3, मतलब 2 और 3 और 1, मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 6, और जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए, -5। तो हम क्या देख रहे हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 कितना हो जाएगा, 2 3 या 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये तो आपका 6 आ गया, लेकिन -2 और प्लस -3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, -2 और -3 को हम यहाँ पे लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x² माइनस 2x माइनस
3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -2x और -3x जब हम आपस में इसको सॉल्व करेंगे तो -5x आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें और इसमें आपस में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2x को कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, इसमें केवल x बचा। फिर इसके बाद में यहाँ पे जब सारा बाहर निकल जाता है तो आप उसका कोफिशिएंट यानी कि 1 हम लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे हमने माइनस बाहर ले लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, जब हम इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे इस तरीके से हो गया इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें x-1 और x-1 को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x-1, जब हम x-1 लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या बचा आपका 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, यानी कि x-1 इज इक्वल टू 0, 2x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1 क्या आ गया 1 आ गया। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 + 3 कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3/2। तो एक वैल्यू क्या आ गया 1 और दूसरा वैल्यू 3/2। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू निकाल लिए, इसको हम क्या बोलते हैं रूट्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं अगला, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर वेरिएबल के दोनों वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड करेंगे, यानी कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। ये क्या है फार्मूला है, फार्मूला आपको क्या रखना है ध्यान रखना है, इसमें एक बार प्लस से करके सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा और एक बार माइनस से करके सॉल्व करेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। एग्जाम्पल सभी हम समझेंगे। फिर इसके बाद में ये हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा, b इज इक्वल टू क्या है b² - 4ac, मतलब b² - 4ac क्या है ये d के बराबर है। आप इसको ये भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू -b ± d/2a, लेकिन यही आप याद रखिए इतना ही पर्याप्त है। यहाँ पे जो d इज इक्वल टू b² - 4ac दिया गया है, तो d का मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। d का वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि जो x का वैल्यू आने वाला है उसका नेचर क्या होगा, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब आप x की वैल्यूज को कह सकते हैं, कहा भी जाता है। तो d क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए किससे 0 से, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब अलग अलग x के वैल्यूज मिलेंगे। जैसे मान लीजिए x की जगह पे हो सकता है 2 मिल जाए और x की जगह पे 5 मिल जाए, एक जैसे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में यदि d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब जो x का जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा बराबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर x का वैल्यू 2 आया है तो दूसरे बार में भी क्या आ जाएगा x की जगह पे 2 ही आएगा, क्या आ जाएगा दूसरे बार में भी x की जगह पे 2 ही आएगा। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे अगला, d इज लेस देन 0, मतलब d 0 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। अगर सॉल्व करने पे इस तरीके से आता है तो नो रियल रूट, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है a, ये आपका क्या है b और ये आपका क्या है c, यानी कि इसमें a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -5 और c का वैल्यू जो है आपका 3। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर इसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या है आपका b² - 4ac, b कितना है आपका -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 2, c कितना है आपका 3, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 25 माइनस 2 4 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1। तो हम क्या देख रहे हैं 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब d इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से d क्या है बड़ा है। तो इसमें क्या मिलेगा x के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, यानी x के अलग अलग रूट्स मिलेंगे। क्लियर।
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस रूल के माध्यम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया है 2, b इक्वल टू क्या दिया है -5, इसके बाद में c इक्वल टू क्या है 3 है। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, मतलब जो रूल वाला माइनस है हम इसी में रखेंगे, और b का वैल्यू कितना है आपका -5। इसके बाद में प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर b कितना है आपका -5 का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3, अपान में क्या है 2a, a का वैल्यू कितना है 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 5 जा 25, ये माइनस माइनस आपस में प्लस होकर क्या हो जाएगा 25, यानी कि हो जाएगा आपका 25, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी हो जाएगा आपका 24 अपान क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा रूट में 1 अपान 4, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4। अब हम क्या करेंगे, एक माइनस वाला साइन लेकर सॉल्व कर लेंगे और एक प्लस वाला, क्या लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपान 4, कितना हो जाएगा 6 अपान 4, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका मतलब 3 अपान 2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 3 अपान 2। अब फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस वाला वैल्यू लेकर सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस 1 अपान 4, क्या हो जाएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 अपान 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एक x का वैल्यू कितना आ गया 3 अपान 2, और इसके बाद में दूसरा x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूल से भी हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों तरीके से हम x का वैल्यू यू कह सकते हैं, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों में वैल्यू कितना आएगा सेम ही आएगा। इस तरह हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फुल कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें जो ये इक्वेशन दिया गया है उसे चेक करना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। पहला का पहला पार्ट क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, वो भी सही है। इसी के भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा a और ये आपका क्या हो जाएगा b, यानी कि a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, इसके बाद में प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a का मतलब x, b का मतलब आपका क्या हो जाएगा 1, प्लस b आपका कितना है 1, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि इसका फार्मूला के बेस पे हमने इसको क्या कर दिया रख दिया। फिर क्या हो जाएगा आपका 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 जब -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -2 3 जा 6। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 1 जा 2, और फिर इसके बाद में x, यानी कि हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसमें हम 2x को क्या करेंगे खत्म कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तब भी आपका कट के 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद में प्लस 1, ये -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या ले सकते हैं एक्स स्क्वायर 6 1 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका जो डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो हम क्या लिख सकते हैं यस इट इज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या है 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी की जगह पे क्या है 7 इज इक्वल टू 0। बताया गया था कि जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी 0 हो जाए चलेगा। आपका क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2 3 या 6 मतलब -6। इसके बाद में -2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा +2x। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर -2x, ये +2x इधर आके -2x हो जाएगा और ये -6 लेफ्ट साइड में आके +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। राइट साइड में कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा -4। सेम साइन जुड़ता है, देखने में जो बड़ा होता है उसका साइन हम लगा देते हैं, मतलब दोनों बराबर है इसका हम साइन लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका 4x + 6 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितना है 2 है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री इसका कितना है 2। हम क्या लिख सकते हैं, यस इट इज क्वाड्रेटिक मतलब ये द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड पार्ट। ध्यान दीजिएगा इसमें, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स +1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +x। इसके बाद में -2x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -2x, -2 मल्टीप्लाई करेगा किससे 1 से तो क्या हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू सेम एज इट इज इसमें भी कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा +3x। फिर इसके बाद में -1x से करेगा तो हो जाएगा आपका -x। फिर इसके बाद में -1 3 से करेगा तो क्या हो जाएगा -3। एक्स स्क्वायर दोनों साइड में है प्लस में, मैं इसको उड़ा देता हूँ, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में +x -2x क्या हो जाएगा आपका -x -2 इज इक्वल टू 3x में से x माइनस होगा क्या हो जाएगा 2x -3। क्या हो जाएगा यहाँ पे -x, ये इधर आके हो जाएगा -2x। फिर इसके बाद में -2 और ये इधर आके +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सेम साइन जुड़ता है -3x। इसके बाद में प्लस माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। देखने में जो बड़ा है उसका साइन हम क्या करेंगे लगा देंगे इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। हम क्या लिखेंगे डिग्री, डिग्री यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके अगले पार्ट को। x 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2x²। फिर इसके बाद में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा +x। फिर इसके बाद में -3 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -2 3 जा 6x। फिर इसके बाद में 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा 3 1 जा 3। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा x x से मल्टीप्लाई करेगा x²। फिर x 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 5x 2x²। ये x² इधर लाके हम क्या करेंगे माइनस में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हो जाएगा आपका x²। फिर इसके बाद में +x और -6x कितना हो जाएगा
5x, ये इधर आके -5x हो जाएगा, ये प्लस में है तो -3 इज इक्वल टू 0। ये आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, -5x, 5x कितना हो जाएगा 10x-3 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू 2। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट को, यानी कि 5th पार्ट। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -2 3 या 6x, फिर इसके बाद में -1x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -x, फिर इसके बाद में -1 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 जा 3 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x 1 से मल्टीप्लाई करेगा -1 से तो क्या हो जाएगा -x, फिर इसके बाद में 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा +5x, फिर 5 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -5। फिर इसमें हम क्या देख रहे हैं, -x क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो डिफरेंट साइन आपस में कट जाता है अगर सेम होता है एक्सप्रेशन तो। इसके बाद में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर राइट साइड में अगर एक्स स्क्वायर कोई है, यहाँ पे है, इधर आके माइनस में हो जाएगा -x स्क्वायर, फिर इसके बाद में -6x ये वाला, फिर इसके बाद में 5x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 5x, फिर इसके बाद में नंबर ये 3 लिखा है, ये -5, इधर आके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखने जो बड़ा साइन है यहाँ पे पहले से है, -6x और -5x, 6 5 कितना हो जाएगा 11, -11x, सेम साइन है जोड़ देंगे और जो देखने में बड़ा साइन उसका हम यहाँ पे लगा देंगे, फिर इसके बाद में 3 5 कितना हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है 2, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू 2, यानी कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 3x+1 इज इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि इसमें a क्या है x और b क्या है आपका 2, तो a² क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a, यानी कि x इंटू बी क्या है आपका 2 प्लस बी कितना है आपका 2, यानी कि 2 का ही स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 3x+1 इज इक्वल टू x² माइनस 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4 और ये x क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4, x² क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे भी कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहीं पे कट कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका 3x, 4x माइनस में आके जोड़ देगा कितना हो जाएगा 4x+1, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 4 कितना होता है 7x-3, डिफरेंट साइन घटता है जो देखने में बड़ा साइन है, यानी कि -4 वाला हम यहाँ पे माइनस लगा दिए इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर जो है 1 है, यानी कि इसका डिग्री क्या है, डिग्री ये इसका है 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक
इक्वेशन क्लियर। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। इसमें हम क्या देख रहे हैं, x+2 का होल क्यूब, यानी कि a+b का होल क्यूब के फार्मूला से हमें खोलना होगा। यानी कि यहीं पे मैं लिख ले रहा हूँ, a+b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a² b + 3ab²। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि 3a² b + 3ab²। इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब हम इसको फार्मूला के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ, a यहाँ पे क्या है आपका x और b कितना है यहाँ पे 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका a³ यानी कि x³ + 2³ + 3a² क्या हो जाएगा x²। b कितना हो जाएगा 2 + 3 × a कितना है यहाँ पे x और b कितना है 2, यानी इसका स्क्वायर = ये इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका 2x³। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x। अब इसमें कुछ एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, x³ + 2 × 4 × 8 + 3 × 6, यानी कि 6x² + 2 × 4 3 12 12x = 2x³ - 2x, यानी कि ये वाला मैंने यहाँ पे उतार दिया। फिर इसके बाद में देख रहे हैं कुछ और, ये क्या हो जाएगा x³ यानी कि x³ इधर ला लेंगे, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 2x³। फिर इसके बाद में प्लस 6x², मतलब ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया बड़े से छोटे की तरफ। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका प्लस 12x, इसको मैंने लिख दिया, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 2x। जो +8 है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, +8 = क्या हो जाएगा 0। कुछ बचा तो नहीं है इसमें, 12x और -2x इधर आके +2x हो गया, ठीक है। = x³, इसके बाद में -2x³ कितना हो जाएगा, केवल x³ बचेगा, + 6x² + 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x + 8 = 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिग्री = 3, यानी कि नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट को। इसमें क्या है, a - b का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पहले, यानी कि a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका x³, इसके बाद में -4x² - x + 1 = ये आपका क्या है a है और ये आपका क्या है b है, यानी कि x³ - 2 का क्यूब, यानी कि b क्या है आपका 2 है। इसके बाद में -3 × a कितना है x, b कितना है आपका 2। यहाँ पे जो आपका a है, a की पावर हम 2 यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इसमें दिया है, + 3 × a कितना है x, b कितना है 2, यानी कि इसका स्क्वायर हम कर देंगे इसके हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा ये x³ - 4x² - x + 1 = क्या हो जाएगा x³, 2 × 4 × 8, -2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आएगा। फिर इसके बाद में -3 × 6, 6x² + 2 × 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 12x। इसमें हम क्या देख रहे हैं, x³ इधर है और x³ इधर है,
तो क्या हो जाएगा, आपस में ये कट जाएगा। हम इधर लेंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस में होकर वैसे भी कट जाता। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, -4x², ये -6x² लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, +6x²। फिर इसके बाद में -x ये वाला, फिर इसके बाद में 12x लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, -12x, ये आपका +1 ये वाला है, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 8 = 0। ये क्या हो जाएगा आपका 4x² + 6x², यानी कि डिफरेंट साइन आपस में घटेगा, देखने में बड़े वाले का साइन लगेगा, यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2x² माइनस सेम साइन जुड़ेगा 12x और 1x कितना हो जाएगा, 13x + 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 = 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिग्री जो है 2 है, डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री = 2, यानी कि यस इट इज क्वाड्रेटिक, यानी कि ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। किस टाइप से दर्शाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में। इसका हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमें सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसका कितना है, प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद में अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि प्लॉट का लेंथ जो कि क्या है, मीटर में है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रीथ होगा, ब्रीथ के दुगने से एक अधिक होगा क्या, लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। मतलब हमें क्या करना है, इस प्लॉट का लेंथ और विड्थ पता करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ब्रीथ है, और ये आपका क्या है, लेंथ है। ये भी आपका लेंथ हो जाएगा और ये भी आपका ब्रीथ हो जाएगा। अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए x है, तो ये दुगना से एक अधिक है, मतलब 2x + 1 हो जाएगा ना। हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ब्रीथ = कितना हो जाएगा, x मीटर, देन इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यानी कि ब्रीथ के दुगने से, मतलब 2x दुगने से एक अधिक, ये हो जाएगा आपका लेंथ। और इसमें एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है, 528 = लेंथ कितना है, x मल्टीप्लाइड बाई ब्रीथ कितना है, 2x + 1। क्या हो जाएगा ये, 528 = ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस ये x और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, 0 = 2x² प्लस x माइनस, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 528। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 528 = 0। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ और ब्रीथ पता कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में 6 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 2 है, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 306। इसका हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जिससे हम क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं इस इंटीजर्स को। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 तो उसका अगला संख्या क्या हो जाएगा, 6। अगर मैं बोलूँ 8 तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 9। इसके लिए हमें लेट कर लेना होगा, लेट फर्स्ट consecutive
पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स एंड देन सेकेंड, इसको आप लोग ऐसे उतार लेना, कितना हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि हमें अगला संख्या चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 306। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लेफ्ट साइड में आके माइनस में हो जाएगा, 306 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं दोनों इंटीजर को। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट को। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब ये मेरा आर्ट है, ये रोहन है और ये रोहन के अम्मा है, मतलब इनके मदर है। ठीक, तो रोहन की जो मदर है इनसे क्या है 26 ईयर बड़े हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, एक्स ईयर है, तो ये क्या हो जाएंगे एक्स प्लस 26 ईयर। ठीक, फिर अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन ईयर, मतलब साल में तो होता ही है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद का हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाना चाहिए 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट्स एज, मतलब हमें क्या करना है, रोहन का प्रेजेंट एज हमें निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, सो हिज मदर्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 साल ज़्यादा है ना, तो एक्स है भैया परेशान हूँ, एक्स प्लस 26 ईयर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो सब कह रहा है लेकिन फिर से दोबारा कह रहा है, जो उसको हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद क्या होंगे, दोनों 3 साल बड़े होंगे। ठीक, तो क्या हम लिखेंगे, रोहन रोहन्स एज क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 ईयर। ठीक, शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ, मदर्स एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस कितना 3 ईयर। अब क्या कह रहा है कि 3 साल बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों के एज का मल्टीप्लाई करने पे 360 आना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 26 3 कितना हो जाएगा 29, इन इंग्लिश मिक्स इज इक्वल टू 360। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस 29x, फिर इसके बाद में
3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3x। फिर इसके बाद में 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। फिर इसके बाद में हम ईयर मिटा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल का साइन लगा दे रहे हैं। इसके बाद में 29x और 3x कितना हो जाएगा 32x। फिर इसके बाद में प्लस 87 माइनस ये इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। देखने में जो बड़ा साइन है उसका हम साइन लगा देंगे, इसको जब आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा प्लस 87 माइनस 360। बड़े वाले का साइन हमने लगा दिया, ये हो जाएगा आपका 273। ये आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन। इनका बाल खराब हो गया लग रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं तीर मार दे रहा हूँ ऐसे। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के फोर्थ पार्ट को। क्या कह रहा है ये, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ट्रेन है 480 किलोमीटर तय करती है एक नियत चाल से। फिर इसके बाद में अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मतलब जो उसका स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो क्या होगा, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्या होगा कि जो डिस्टेंस है उसको तय करने में 3 घंटे और अधिक लगेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। इसके लिए हमें लेट कर लेना होगा, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या कहते हैं कि हम बाइक का कान ऐठे 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 की स्पीड से, 80 की स्पीड से या 120 की स्पीड से। तो इसका मतलब क्या होता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है x किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद में डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस है आपका इसमें 480 किलोमीटर। अब हम इसमें टाइम निकाल लेते हैं। और आप पूछ रहे हैं टाइम का क्या काम है, अभी काम आएगा इसका। टाइम इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमें थोड़ा याद रखना होगा। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस एक फार्मूले से सारा फार्मूला बन सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें स्पीड का फार्मूला निकालना हो तो इसको हम इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए हमें केवल डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इसको हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है आपका, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको कितना है 480 अपॉन स्पीड कितना है एक्स। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउ न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, जो यूनिफॉर्म स्पीड था उसमें क्या हो जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जा रहा है, तो x माइनस 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, न्यू टाइम कितना हो जाएगा। इस टाइम में हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका ये 480 अपॉन एक्स प्लस 3।
स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना है? x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है? 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना गिवन है, दिया है 480, बढ़िया से लिख देते हैं 480। फिर इसके बाद में x क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा 480 x अपॉन x। फिर इसके बाद में ये x 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3x। फिर इसके बाद में -8 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -480 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन क्या हो जाएगा ये x। फिर इसके बाद में -8 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 -24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, x से x आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3840 अपॉन x इज इक्वल टू 480। ये इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा -480 और ये इधर जाके क्या करेगा प्लस करेगा 24। ये 480 यहाँ पे पहले से था, 480 हम राइट साइड में लेके चले गए, माइनस में हो गया, और 24 ये लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में जाके क्या हो गया +24। ये और ये आपस में क्या हो गया, ख़त्म हो गया, डिफरेंट साइन है इसलिए कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, यानी कि x से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पर जगह कम है, इक्वल का साइन लगाना था, 3x² माइनस 3840 अपॉन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 24। ये x इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड में जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x। हम इसको इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस 24x, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा। क्लियर? इस तरह एक्सरसाइज 4.1 यहीं पे फिनिश होता है। अब शुरुआत करते हैं 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप सभी लोग वहां पे जुड़ जाइएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है वहां पे निःशुल्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले के पहले पार्ट को, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना होगा, a को और c को मल्टीप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, 1 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10। 10 का यदि हम प्राइम फैक्टर करें कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 10, जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि -3 आना चाहिए। तो कैसे होगा, -5 और +2 कितना हो जाएगा -3, -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा -10। यहाँ पे आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, x² माइनस 5x प्लस
2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें x कॉमन है तो हम x बाहर ले लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बचेगा माइनस 5। यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे हो जाएगा और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। हमें ये ध्यान देना है कि इधर और इधर दोनों साइड में एक जैसे कॉमन मिलना चाहिए, यानी कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, x माइनस 5 दोनों में कॉमन है। x माइनस 5 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला क्या बचेगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये वाला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में माइनस 2। यानी कि इसके 2 रूट निकले हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको भी हम वैसे कर लेंगे, a और c को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, यानी कि 12 का जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12। मल्टीप्लाई करें कितना आना चाहिए, 12 जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच वाले टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसको क्या किया गया, स्प्लिट कर दिया गया है कॉमन लेने के लिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2x दोनों में कॉमन है, 2x यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 2 जा 4। तो यहाँ पे x हमने बाहर ले रखा है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा आपका x और यहाँ पे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस हमने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे प्लस बचा, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं, x प्लस 2 कॉमन है, यानी कि x प्लस 2 को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x और ये माइनस 3 यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाके माइनस 2 हो जाएगा। एक आपका x का वैल्यू ये हो गया और x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। अब हम देखते हैं पहले का तीसरा पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2। ये क्या हो जाएगा आपका, √2 और √2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 पहले से है तो कितना हो जाएगा 10। हम 10 का जब फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म यानी कि 7 आना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, 5 प्लस 2, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। क्या बचेगा, √2x प्लस 5। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे। अब कैसे √2 कॉमन लेंगे, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। तो हम यदि यहाँ पे प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 और x। क्लियर हुआ ये वाली चीज़। फिर इसके बाद में इसमें 5 आपका बच जाएगा, √2 यहाँ पे बाहर हो गया इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, √2x प्लस 5 को हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये वाला आपका x और ये प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों 0 के बराबर कर देंगे। क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0
ये हो जाएगा x प्लस √2 इजक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x इजक्वल टू, ये राइट साइड में जाके -5 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये आपका क्या हो जाएगा x इजक्वल टू, ये राइट साइड में जाके क्या होगा सब्ट्रैक्शन का साइन हो जाएगा, ये 2, यानी कि x इजक्वल टू -√2। ये दोनों आपका क्या हो गया रूट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ पार्ट। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना होगा, या तो सबके नीचे 1 लिख के डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, या तो सब में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, यानी कि 8 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 से 8 कट के कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हम क्या लिख लेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0 8 जा 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 ही आएगा। कितना आएगा 16 को हम फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हम क्या कर लेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा +16, यानी कि 16 और 1 कितना होगा +16 ही होगा, और -4 और -4 कितना हो जाएगा -8। हम क्या करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या देख रहे हैं 4x कॉमन इन दोनों में, यानी कि 4x कॉमन हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे बचेगा आपका x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए गलत है। 4x हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, इसमें माइनस हम क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा आपका 4x, यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 4x ये वाला फिर ये -1, तो दोनों एक के जैसे आ गया, एक ही आंसर आएगा। फिर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार कर देंगे, और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट साइड में जाके हो जाएगा प्लस, यानी कि +1, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। इसमें भी वही आएगा, राइट साइड में जाकर प्लस में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि दोनों x का वैल्यू सेम आ गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 बचा यहाँ पे 1, 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि अगर 2 2 जा 4, अगर 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 करेंगे तो 100 तो आएगा। अब 4 और 25 को जोड़े या घटाए तो 20 नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दोनों माइनस में ले रहे हैं, कितना हो जाएगा +100 और -10 कितना हो जाएगा -20, और -20 हमें चाहिए था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया, बुकनी कर दिया, तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे 10x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 10 जा 100, और एक x हमने बाहर निकाला तो एक x यहाँ पे बच जाएगा, माइनस ये पूरा निकाल लिए हैं यानी कि 1 बच जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। फिर हम कॉमन क्या लेंगे -1, तो यहाँ हो जाएगा 10x, फिर इसके बाद में माइनस हमने लिया है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कॉमन लेंगे 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 10x और यहाँ पे क्या है -1 इज इक्वल टू 0। ये भी तो वही आ गया, चलो कोई बात नहीं। 10x
माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि एक x का वैल्यू 1/10 और दूसरे का भी यही आ जाएगा, राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस तरीके से x का वैल्यू इसमें भी सेम आ गया, 1/10 और 1/10। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। यानी कि जो एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, जो कि पहला नंबर है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसमें सारा सोल्यूशन दिया है, क्या कर दिया गया उसमें, ये इक्वेशन उसमें बना कर दे दिया गया है। इसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया है, मैं सोल्यूशन निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 1 और 324 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 324। इसका मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया है। हमें स्प्लिट करना है, कितना आना चाहिए, -45 आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 3 3 9। यानी कि 36 और 9 को जब हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45 तो आ जा रहा है भाई, फिट बैठेगा। और 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 36 मल्टीप्लाइड बाई -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 324। ये प्लस में तो आएगा ही, और -36 और -9 कितना हो जाएगा, -45। चलो यहाँ से काम अपना बन गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। x² माइनस कितना है, 36x माइनस 9x। जब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो -45 आ जाएगा, प्लस 324। यहाँ पे हम क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन है। यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 36। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे -9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा आपका x। माइनस हमने लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 3 27, बचेगा कितना यहाँ पे 5 5 4 54, 9 6 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने 0 नहीं लगाया है, लगा देते हैं। x माइनस 36 दोनों में हम कॉमन ले ले रहे हैं। x माइनस 36 कॉमन हमने लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 9, ये वाला इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9, राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से इसका दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 750। जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 750 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले से निकाल के रखा है। हमें क्या करना है, बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि -55 आ जाए। मल्टीप्लाई करें कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए, और जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए, -55। कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30 और 5 5 25 हो सकता है क्या, 2 3 6 5 30 और 25, यानी कि 55 आ तो जा रहा है। माइनस में करना है तो हमें माइनस में ले लेना होगा। -30 और -25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 750 प्लस में आएगा, और -30 और -25 कितना हो जाएगा, -55। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हम x ले ले रहे हैं। हो जाएगा आपका x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 30। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे कॉमन लेंगे -25। यहाँ पे क्या बचेगा आपका x, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे x माइनस 30। x माइनस 30 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x ये वाला और ये हो जाएगा आपका -25 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस
25 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30। एक x का वैल्यू कितना आ गया 30, और दूसरे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर दिया गया है, उसको जोड़ने पे कितना हो रहा है 27, और जब दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 182 हो रहा है। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट वन नंबर x एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। जैसे मान लीजिए दो संख्या है, उनको जोड़ने पे कितना हो रहा है 40 हो रहा है, ठीक। एक संख्या मान लीजिए x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे 40, और इधर ले जाकर हम क्या करेंगे घटा देंगे, क्या हो जाएगा 40 माइनस x। ऐसे इसमें किया गया है कि एक संख्या क्या है x, और संख्याओं का योग कितना है 27, यानी कि जोड़ 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, पहला नंबर को टोटल में से घटाएंगे तभी तो दूसरा पता चलेगा, यानी कि 27 माइनस x। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट इज 182। इसका प्रोडक्ट हम निकालते हैं, यानी कि x पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस x इक्वल टू कितना है 182। ये क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में आके माइनस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा इसके साथ में, प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हम हटा दे रहे हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, -1 हमें कॉमन लेना होगा, एक्स स्क्वायर सारा चीज चेंज हो जाएगा अंदर का, माइनस 27x ये हो जाएगा आपका प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये -1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आप चाहेंगे तो इसको यहीं पे कर लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा लंबा कर दिया हूं। तो हम क्या करेंगे 182 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 182। अब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए, जोड़े या घटाएं कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म कितना -27। अब हम इसको करके देखते हैं, 2 7 14 और 13 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा, बिल्कुल आएगा। हमें माइनस में लाना है तो हम क्या करेंगे -14 और -13 मल्टीप्लाई करेंगे तो +82 आएगा, और -14 -13 कितना हो जाएगा -27। काम बन गया, हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -14x माइनस 13x। आप चाहें तो 13x पहले भी लिख सकते हैं, चलो मैं इधर ही करके करता हूं। 13x माइनस 14x, इसके बाद में क्या है प्लस 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 13। x मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया है, माइनस हमने कॉमन कितना लिया 14, कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा -14 1 जा 14 बचेगा, कितना यहाँ पे 4 बचेगा। इसके बाद में 14 3 जा कितना होता है 42, तो हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 तो क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला 14 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों 0 को बराबर कर लेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मान +13 और दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा x इक्वल टू +14। ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू 13 x इक्वल टू 14, यानी कि एक नंबर या तो 13 हो सकता है या तो 14 हो सकता है। यदि 13 होगा तो हम क्या करेंगे 27 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 14 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो फर्स्ट
नंबर 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। सेकेंड, नंबर ये भी 13 या 14 में से कोई एक हो सकता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर 5 है तो 5 का अगला नंबर क्या हो जाएगा? 6। पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव हो, तो हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट consecutive positive integer is equal to x। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंड consecutive positive integer आप लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक, पहला x और दूसरा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ होज, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 365। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है यहाँ पे? एक्स, बी की जगह क्या है? 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस 1। इसको इधर हम कर लेते हैं। 365 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर प्लस 2x, डिफरेंट साइन है, घटेगा, क्या हो जाएगा? माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, या 2 कॉमन ले लेंगे, बात वही है, छोटा हो जाएगा थोड़ा। हम क्या लिखेंगे? डिवाइड 2 इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन एक तैयार हो गया छोटा सा। अब 182 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, बचेगा यहाँ कितना? 2, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब हम क्या करेंगे? बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे कि हमें कितना लाना है? प्लस 1 लाना है। क्या कर देंगे हम? 2 7 जा 14, 14 में से 13 माइनस करेंगे, यानी कि 14 मल्टीप्लाइड बाई 13 कितना हो जाएगा? 182 और 14 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x का मान ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? x प्लस ये बचेगा यहाँ पे 14। अब हम यहाँ पे क्या का मान ले लेंगे? माइनस 13। यहाँ पे क्या बचेगा? x 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा था? 182। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हमने बाहर लिया तो अंदर हो जाएगा आपका प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x प्लस 14, कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर लेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 14
फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13। हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या माना था, x माना था, और वो क्या था, पॉजिटिव था, तो ये नंबर हो नहीं सकता है, यानी कि एक नंबर आपका क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा आपका, 13 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट ट्रायंगल लिया गया है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, जो उसका बेस है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर। तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 7। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये 13 सेंटीमीटर है। नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो सीधा होता है बिल्कुल 90 डिग्री उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री के सामने होता है। क्या कह रहा है, देन फाइंड द अदर टू साइड। हमें क्या करना है, दोनों अदर साइड को क्या करना है, पता करना है, यानी कि परपेंडिकुलर को और बेस को। परपेंडिकुलर का मतलब एल्टीट्यूड जो इसमें कहा गया है। आइए करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी में हम इस वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 जा कितना होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a कितना है यहाँ पे x, b कितना है यहाँ पे 7 प्लस b यानी कि 7 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद में 2 7 जा 14x माइनस 14x प्लस 7 7 जा 49। अब ये राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। डिफरेंट साइन हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, और ये 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये 1 120 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 यहाँ पे कॉमन है, सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14, इसके बाद में 2 6 जा 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका छोटा सा इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 60 है, 60 को हम ऐसा क्या करें कि मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 60 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 3 जा 6 0 2 15 जा ये हो जाएगा आपका 3 5 जा ये हो जाएगा आपका 5। देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 में से हम 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो हम -12 में से
5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। माइनस 12x प्लस 5x कितना हो जाएगा माइनस 7x, यानी कि ये फिट बैठ रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 12, ये वाला x बाहर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x और माइनस 5 1 जा 5 और 5 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन है, हम यहीं पे इसी को 0 कर ले रहे हैं, यानी कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5। हमें क्या पता करना था, इसका बेस पता करना था और एल्टीट्यूड पता करना था। बेस हो चाहे एल्टीट्यूड माइनस में होता नहीं है, ये आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, सो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना है 12 में से, यानी कि x में से 7 माइनस करेंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. इसका मतलब यह हुआ कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कुटीर उद्योग कह सकते हैं इसको, कुछ संख्या में क्या कर रहे हैं आर्टिकल्स बना रहे हैं। एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जितना एक दिन में आर्टिकल बनाया जा रहा है, अगर एक आर्टिकल का खर्चा देखा जाए तो क्या होगा, टोटल आर्टिकल को डबल करके अगर 3 हम अधिक उसमें कर देते हैं तो एक आर्टिकल का दाम पता चल जाएगा। और फिर कहा जा रहा है कि टोटल कास्ट कितना रहा है 90, मतलब एक दिन का पूरा कॉस्ट कितना है 90 रुपीज है। तो हमें क्या बताना है, एक आर्टिकल का दाम बताना है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बताना है। क्लियर। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x, मतलब जो एक दिन में आर्टिकल बनाया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, वो कितना था x था। फिर दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, टोटल आर्टिकल के दुगने से 3 अधिक है। और फिर इसके बाद में टोटल कॉस्ट जो कि दिया गया है 90 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार एक आर्टिकल का दाम 2x प्लस 3 है, तो x आर्टिकल का दाम क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे मान लीजिए एक पेन का दाम कितना है 10 रुपए है, तो 20 पेन का दाम क्या करना पड़ेगा, 20 से 10 को गुणा करना पड़ेगा। तो एक का दाम कितना है 2x प्लस 3, तो इतने का कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। टोटल आपका दिया ही गया है, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। क्या हो जाएगा ये आपका x मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x और 3 कितना हो जाएगा 3x, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 180। 180 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 9 जा 18, 0 आ जाएगा, 0 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4 5 कितना होता है 9, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। इसके बाद में
3 5 जा 15, इसके बाद में 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 3 12 और 3 5 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो जाएगा? 180 और 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या ले लेंगे? इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, 2 तो कॉमन है नहीं, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 एक x हमने बाहर लिया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, प्लस 15 माइनस, अब 12 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो 6 में हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि इसी के जैसा लाना होगा हमें। 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12 और x माइनस हमने बाहर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 1 जा 6 और 6 5 जा 13, यानी कि 15 छक्का 90 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेंगे? 2x प्लस 15 को 0 कर लेंगे और x माइनस 6 को 0 कर लेंगे, यानी कि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस में आ जाएगा इधर, माइनस 15, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6। जो माइनस में है तो माइनस का वैल्यू हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। तो हमें क्या पता चला? नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब एक दिन में आर्टिकल कितना बन रहा है? 6 बन रहा है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? सो नंबर ऑफ आर्टिकल इन वन डे इज इक्वल टू कितना है? 6। फिर इसके बाद में कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 2x, मतलब क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। इसको मैं कर ही देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 रुपीज़। ये आपका एक आंसर हो जाएगा और ये आपका एक आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? इस तरह एक्सरसाइज 4.2 यहीं पे फिनिश होता है। अब शुरुआत करते हैं 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, यानी जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके रूट्स का हमें नेचर पता करना है। रूट्स का नेचर का मतलब जो इसमें वेरिएबल दिया है, यानी कि इसमें x दिया है, इसके नेचर को हमें क्या करना है? पता करना है। इफ दे रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। यदि ये रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा? इसे पता करना होगा, फाइंड करना होगा। इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने देखा था रूट्स के नेचर को फाइंड करना, और भी बहुत सारी चीजों को हमने देखा था। यदि आपने नहीं देखा एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। d इज ग्रेटर देन 0। d का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा है 0 से तो क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? x के अलग अलग वैल्यू निकलेंगे और वो रियल होंगे। फिर इसके बाद में d इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के अगर बराबर होता है तो क्या होगा? वो इक्वल होगा और रियल होगा। मतलब जो x के वैल्यू पता होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल के जो वैल्यू होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। फिर इसके बाद में d अगर छोटा होगा 0 से, d इज लेस देन 0, तो इसमें क्या होगा? नो रियल रूट्स। इसका मतलब इसमें x का वैल्यू नहीं फाइंड होगा। नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हम क्या करते हैं? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता करते हैं। यहाँ पे a कितना है? 2 है, b कितना है? -3 है, और c कितना है? 5 है। क्लियर?
b यहाँ पे -3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है यहाँ पे 2 है, और c कितना है 5 है। क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ये हो जाएगा आपका -31। यहाँ पे d का जो वैल्यू है 0 से छोटा है, यानी कि 0 से छोटा है, यानी कि -31 है। जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, नो रियल रूट, इसका मतलब इसमें रियल रूट नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट को। इसमें a कितना है 3 है, और b कितना है -4√3। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। फिर इसके बाद में जो आपका c है वो 4 हो जाएगा। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 3 और c कितना है 4। ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ये हो जाएगा आपका 16 3 जा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया आपका, जो d है वो 0 के बराबर हो गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो इक्वल और रियल रूट आता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। हम इसे फाइंड करने के लिए फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें ये नहीं बताया है कि आप किस फार्मूला से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें d का वैल्यू पहले निकाल लिया गया, इसीलिए हम इससे कर ले रहे हैं, आसानी रहेगा करने में। b कितना है -4√3, ये वाला माइनस हम ऑलरेडी लिखे ही रहेंगे। ये हो जाएगा आपका -4√3, इसके बाद में प्लस माइनस, इसका वैल्यू कितना है डिस्क्रिमिनेंट का 0 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 3 है। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा आपका 4√3 प्लस माइनस 0। तो ये इसका हम वैल्यू ही हटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। आंसर शीट में अगर ये वाला आंसर नहीं आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2√3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन √3। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 अपॉन √3, और दूसरा भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पार्ट को। इसमें a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू कितना है 3। डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रख लेते हैं, b कितना है -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 2, c कितना है 3। ये हो जाएगा 6 6 जा 36, जो कि प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस है तो। फिर इसके बाद में 4 2 जा 8 3 जा 8 3 कितना होता है 24। कितना हो जाएगा 6 में से 4 माइनस हो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 1। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो d है वो बड़ा है किससे 0 से। जब d 0 से बड़ा होता है क्या हो जाएगा इक्वेशन हैज
डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। जब रियल रूट होगा तो हमें क्या करना होगा, इसे फाइंड करना होगा। फार्मूला क्या है, अब हम लिख लेते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस बी के बराबर बी का जो वैल्यू है -6 है, -6 हमने लिखा है और माइनस यही वाला मैंने लिख दिया है। इसके बाद में प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया है 12, यानी कि ये वाला 12 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा और प्लस माइनस ये 12 है तो कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर करने पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 2 2 जा 4 3 जा 12। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 अपान नीचे हो जाएगा आपका 4। अब हम क्या करेंगे, इफ पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव वाला हम लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, नेगेटिव वाला लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपान 4। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और प्लस √3 अपान 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा आपका, एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 अपान 2। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब हम माइनस वाला साइन लेंगे, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस वाला हमने अभी सॉल्व कर लिया, माइनस वाला यानी हो जाएगा आपका 6 माइनस 2√3 अपान 4। फिर वही काम करेंगे हम, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा √3 अपान 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अगला वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान 2। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इनके पास क्या है, 2 इक्वल रूट हैं, यानी कि d के बराबर क्या है 0 है। तो हमें क्या करना है, इसके वैल्यू को फाइंड करना है। किसके वैल्यू को फाइंड करना है, k के वैल्यू को फाइंड करना है। हमें क्या दिया है, EQUATION इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब d इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो d है किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। वैल्यू हम पुट कर देंगे, b का वैल्यू कितना है k, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है k है। तो क्या हो जाएगा आपका k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 2 है और c कितना है 3 है, इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24। ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 रूट के अंदर। जब स्क्वायर दूसरे साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि एक पेयर बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हो जाएगा 2, एक बार हम बाहर निकाल लेंगे, फिर हो जाएगा आपका 6। ये k का वैल्यू हो गया। अब इसमें दिया है इक्वल है तो हम इसको क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 2√6। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है,
जैसे मान लीजिए √16 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। माइनस वाला भी है, प्लस वाला भी है, इसलिए हमने क्या लिखा है, एक माइनस लिखा है, एक प्लस लिखा है। ये दो सोल्यूशन के मिल गए, यानी कि दो वैल्यू मिल गए। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पार्ट को। क्या लिखा है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक किसके बराबर है, के बराबर है, और जो b है यानी कि ये वाला पोर्शन, ये क्या है, b है। फिर इसके बाद में c इज इक्वल टू क्या है, 6 है। जब रूट इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है, -2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है, k, c कितना है, 6 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इसका स्क्वायर होगा, तो 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, 4k कॉमन है, तो मैं 4k कॉमन ले रहा हूँ। 4k कॉमन लेने के बाद में k यहाँ पे बच जाएगा -4 6 जा, और k आपका बाहर निकल गया है, इज इक्वल टू 0। यानी कि एक बार हम इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इधर आके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। आप सोच रहे होंगे कि k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 6, ये तो अलग अलग आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, बराबर है। यदि हम k की जगह पे 0 कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा, इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। इसमें क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब ये हुआ, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें जो लेंथ है वो चौड़ाई से क्या है, यानी कि ब्रेथ से क्या है, दुगनी है। जिससे दुगनी है उसी को मानेंगे, यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2x। यहाँ पे लिखा भी गया है, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। इसके बाद में लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2x मीटर, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई से दुगनी है। इसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो जाएगा आपका 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है आपका x और ब्रेथ कितना है 2x, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले रहे हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, यानी कि bx, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं, माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9। ठीक, इसमें b कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है यहाँ पे 2, और c कितना है -800। ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 8 जा 64, और माइनस माइनस प्लस, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 6400। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
जो डी का वैल्यू है वो बड़ा हो जा रहा है 0 से। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो क्या आता है कि दो अनइक्वल यानी अलग अलग रूट मिलते हैं और रियल रूट मिलते हैं, यानी कि अलग अलग वैल्यू मिलता है। तो हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। b का वैल्यू कितना है, 0 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना है 6400 अपान 2, a कितना है यहाँ पे 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो इसको लिख ही सकते हैं हम, अपान 2 2 4। ये हो जाएगा आपका 80 बाहर आ जाएगा, 80 अपान 4, 4 2 8, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 वाला। ये हो जाएगा आपका x हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था, लिख सकते हैं। सो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना 20 मीटर एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू आ गया आपका कितना 20, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 year ago the product of their ages in year यानी कि साल में was 48। इसका मतलब क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी वर्षों में का गुणनफल कितना था 48 था। इसमें क्या दिया है, दो मित्रों की आयु का योग कितना दिया है 20 दिया। फिर इसमें दूसरा क्या दिया है 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 साल पहले उनका जो मल्टीप्लाई था यानी कि गुणनफल था कितना था 48 था। इसके लिए हमें क्या कर लेना होगा, लेट कर लेना होगा, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा x ईयर, ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है, जब 20 में से एक को घटाएंगे तभी दूसरे का वैल्यू हमें पता चलेगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व यानी कि बिफोर 4 ईयर एगो। फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितना हो जाएगा x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड एज कितना हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, कितना हो जाएगा ये आपका 16 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई यानी कि उनका प्रोडक्ट गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 48, यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस x इज इक्वल टू कितना है 48 है। x जब 16 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 16x, x जब माइनस x से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 जब 16 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 64, 16 4 जाएगा कितना होता है 64, और माइनस 4 माइनस x से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ही ले रहा हूँ, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मैं पहले ले रहा हूँ यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 4x कितना हो जाएगा प्लस 20x। इसके बाद में माइनस 64 और माइनस 48, 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 6 4 कितना हो जाएगा 10 और 1 11, ये हो जाएगा आपका माइनस में इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया।
अब इसे हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि डी निकालना है इसमें से। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी कितना है, -20, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई सी कितना है 112। क्या हो जाएगा, 20 कितना होता है 400, यानी कि ये प्लस 400 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 448। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -48। यहाँ पे जो d है वो छोटा है किससे, 0 से। जब 0 से d छोटा होता है तो क्या होता है, इसके रियल रूट नहीं होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सिचुएशन पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब क्या पेरीमीटर 80 मीटर तथा एरिया 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया है। पेरीमीटर से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को निकाल लेंगे, या तो लेंथ को या तो ब्रेथ को। इसके लिए हमें लेट कर लेना होगा, लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू x, यानी कि जो लेंथ है हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर दिया है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, जो कि दिया है। क्या हो जाएगा 2 लेंथ, इसमें कितना माना गया है, x माना गया है, ब्रेथ हम ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा आपका 80। ये मैं यहाँ से इसको उड़ा दे रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। x प्लस b कितना हो जाएगा 40, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 40, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा x। लेंथ हमने क्या माना है, x माना है, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, नाउ एरिया, एरिया कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, लेंथ कितना है आपका x और ब्रेथ कितना है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इधर ला लेता हूँ एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। इसमें फिर हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है -40 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 1, c कितना है 400। -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 00। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, d इज इक्वल टू 0। जब d 0 के बराबर होता है, इक्वेशन के रियल और दो इक्वल रूट मिलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे,
इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर इसके बाद में ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन सिचुएशन पॉसिबल। अब हम इसे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाकर x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -40, माइनस लिख देंगे -40 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस माइनस √0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके आगे सब 0 ही हो जाएगा, तो हम नीचे क्या लिख लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 20। हमने x किसको माना था, पार का लेंथ माना था। लिख सकते हैं यहाँ पे, सो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू क्या था, 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स, यानी कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, कितना आ जाएगा वैल्यू, 20। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरह हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा एक्सरसाइज देखा। आप लोग इसको अच्छी तरीके से जरूर रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।